तो बच्चों आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था जो एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, और उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। लॉन्ग कट मेथड में मैंने बता दिया था कि सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और एंगल निकालना सीख लिया था। अब हम लोग सीखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through origin। ठीक, तो देखिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ठीक, चलिए ठीक, 2 लाइनें हो गई। अब ये ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो दोनों कहां मीट करेंगी, ओरिजिन पे। ठीक, तो पहली लाइन का इक्वेशन मान लेते हम लोग y इज इक्वल टू m1x, दूसरी लाइन का इक्वेशन मान लिए y इज इक्वल टू m2x। तभी तो वो ओरिजिन से पास होंगी भाई, ओरिजिन से पास होगी तो उसका इक्वेशन तो ऐसे ही होगा y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। ठीक, तो दोनों का जॉइंट इक्वेशन लाइन L1 लिखना बताया हूं मैं, y इज इक्वल टू m1x, तो इसको कैसे लिख देंगे, y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। लाइन L2 y इज इक्वल टू m2x, तो क्या लिखेंगे y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। अब दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की जॉइंट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगी बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस m1xy माइनस m2xy प्लस m1m2x स्क्वायर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, है ना, ये अभी आगे काम आने वाली है। थोड़ा सा ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये आगे काम आने वाली है। इक्वल्स टू क्या बच्चों, इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अगर आप गौर से देखो तो यहां पे किसका किसका टर्म है, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, और एक्स वाई वाले 2 टर्म है। तो हम जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में बच्चों एक्स स्क्वायर वाला टर्म आया तो ए एक्स स्क्वायर, एक्स वाई वाला टर्म है तो 2h(xy), और वाई स्क्वायर वाला टर्म है तो by स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या होगी, एक जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करती है। ना तो उसमें एक्स वाला टर्म होगा, ना तो उसमें वाई वाला टर्म होगा, ना तो उसमें कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई जनरल इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। हमारी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर प्लस m1m2x स्क्वायर और माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा m1 प्लस m2 बराबर 0। ठीक, तो बच्चों दोनों को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। दोनों क्या करने वाले हैं, कंपेयर। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन क्या बोल दिए, 2। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करने वाले हैं, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ a, तो हम लिखेंगे a अपॉन m1 m2, है ना। एक्स वाई के साथ यहाँ पे क्या है 2h, यहाँ एक्स वाई के साथ क्या आएगा माइनस ऑफ m1 प्लस m2, कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ b, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ क्या है 1। तो ऐसे कंपेयर करके लिख दो, तीनों का रेशियो क्या होगा सेम, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों इक्वेशन वो बहुत सेम है, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को सेम मान के। तो यहां से अगर देखा जाए इसको और इसको कंपेयर करूं तो a अपॉन m1 m2 बराबर निकला b, है ना। तो m1 m2 क्या निकला बच्चों,
ए बाई बी। ठीक, याद रखना है इसको। फिर सिमिलरली पीछे दो को कंपेयर किए इज इक्वल टू बी, तो m1 प्लस m2 क्या निकला, -2h/b। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना है, क्या, सम ऑफ m1 m2 एंड प्रोडक्ट ऑफ m1 m2। ठीक है, m1 इंटू m2 की वैल्यू होती है a/b, m1 प्लस m2 की वैल्यू होती है -2h/b, और ये रिमेंबर इट। ठीक है, तो इसमें आप नोट करके लिखेंगे, whenever in question information related to slope is mentioned or asked, या तो मेंशन हो या तो पूछा हो, है ना। थिंक ऑफ दीज रिलेशन, इन रिलेशंस के बारे में जरूर सोचिएगा, इसी से रिलेटेड वो सवाल होगा। जैसा रिलेशन मतलब कैसा मेंशन कि एक स्लोप दूसरे का 2 गुना है, इन दोनों के बीच का स्लोप का एंगल 30 डिग्री है, या दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जब भी एक स्लोप दूसरे का 5 टाइम्स है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन दे, तो आपको किसके बारे में सोचना है, इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल होने वाला है। मतलब m1 m2 किसके बराबर है, a/b, m1 प्लस m2 किसके बराबर बच्चों, -2h/b। ठीक, अब मैंने आपको लास्ट उसमें फॉर्मूला बता दिया था, किसका, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बता दिया था, आया कैसे था ये नहीं बताया। अब इसमें बताऊंगा आया कैसे था। ठीक, तो एक स्ट्रेट लाइन बच्चों अपनी ये है, एक ये है, दोनों ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या माने अपन, y इज m1x, इस लाइन की इक्वेशन क्या माने, y इज m2x। अब दोनों के बीच का एंगल चाहिए, है ना, tan थीटा। तो दो प्रकार के एंगल होते हैं, ऑप्टिक्स होता है, एक एक्यूट होता है। हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, मतलब सादी स्ट्रेट लाइन में हमेशा पढ़े हुए हैं। तो मेरे को tan थीटा निकालना है मान लो, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब tan थीटा, m1 माइनस m2 तो निकाल ही नहीं सकते, तो उसको क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अंडर रूट करके ऐसा 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू पता है मेरे को कितनी है, a/b। पीछे लिखा हुआ हूं बच्चों, m1 m2 क्या लिखा हुआ हूं, देखिए a/b, तो वहां से लिख दिया। अब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 बाय 1 प्लस a/b। अब इसको क्या लिख देंगे, tan थीटा बराबर अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस टू m1 m2 होल अपॉन, नीचे क्या है 1 प्लस a/b। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है, m1 m2 की वैल्यू पता है, सब रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, tan थीटा m1 प्लस m2 क्या है, -2h/b का होल स्क्वायर -4, m1 m2 की वैल्यू क्या है, a/b अपॉन, ये क्या होगा, b प्लस a/b। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बनने वाला है, अंडर रूट 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -4a/b अपॉन b प्लस a/b। ठीक बच्चों, ये 4 को मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, तो क्या बन के बाहर निकलेगा, 2। तो लिख रहा हूं बच्चों, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट
एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए बाई बी, ठीक, अपॉन बी प्लस ए बाई बी। अब यहाँ पे बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए बाई बी। बी स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, तो 2 बाई बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी बाई बी। बी और बी कट गया, तो टेन थीटा बराबर क्या निकला बच्चों? टेन थीटा बराबर निकला मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बच्चों यही सेम फॉर्मूला मैंने पिछले भी लिखा था। तो मतलब इसका तात्पर्य क्या है ना? प्लस लेंगे तो प्लस लेंगे तो क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल, टेन थीटा, थीटा निकल गया वहां से, मान लो टेन इनवर्स, ये थीटा निकल गया तो पाई माइनस थीटा लगोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल निकल जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपसे पूछा क्या है, एक्यूट पूछा है कि ऑब्ट्यूस पूछा है। एक्यूट निकाल के 180 से माइनस कर दोगे तो ऑब्ट्यूस निकल जाएगा, ठीक। तो यहां से यही पता चला क्या? पहली बात तो एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है, एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है, देन थीटा क्या है बच्चों? 0, मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल, सेम वही। फिर सेकंड, ए प्लस बी अगर 0 है तो लाइन थीटा क्या है? 90 डिग्री, मतलब लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहां से एक और चीज पता चली कि m1 m2 जो a बाई बी है और m1 प्लस m2 जो माइनस 2h बाई बी है, वो मेन जो मेरा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले के लिए भी सेम है, ठीक है। मतलब जो जनरल है, जो नॉट पासिंग, ये तो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले का निकालें, तो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए भी ये फॉर्मूला क्या होगा? वैलिड होगा। वैलिड ऑल्सो फॉर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइंस, है ना। कौन सा? ये m1 m2 और m1 प्लस m2 का ये रिलेशनशिप। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ भाई? ये इसको m1 m2 पे ही एंगल डिपेंड करता है, तुम चाहे किधर भी शिफ्ट कर लो, पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमेशा क्या हुआ? सेम आया, ठीक है। तो एंगल ऐसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ही होगा, ठीक है। और क्या निकाले थे? सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सेपरेट इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक मानेंगे और उसको फैक्टराइज कर देंगे। और ये तो बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक मान के सेपरेट करना है। तो लिख भी लिखें कि नहीं लिखे? छोड़ो यार, नहीं लिखते, है ना। तो क्या ध्यान रखना है अपने को? सेपरेट इक्वेशन निकालना हमको आता है। कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक मानते हैं और जो रूट के अंदर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसे हम लोग पिछले जनरल वाले में किए थे। अब अगला देखेंगे, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ओरिजिन वाले का, तो एक लाइन ये है, एक यह लाइन ये है। ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू m1x। ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू m2x। इसके एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखना है, ठीक। इसके एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखना है, मतलब इसका। ठीक है। B1 और ये B2, तो B1 B2 को जॉइंट इक्वेशन लिखना है ना। तो कैसे करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। तो एक लाइन हो गई, y इज इक्वल टू m1x, इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक। अब इसको इधर ले आओ, तो y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या हो गई? y इज इक्वल टू m2x,
इसको इधर ले आओ, y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू 0। अब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों? y माइनस एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम वन स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस एम टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम टू स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये कहाँ से सीखे हम लोग? एंगल बाइसेक्टर की थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लोग, वहां से हम लोग उस चीज का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, उधर ले जाएंगे, एक इक्वेशन बनेगी। तो y माइनस एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम वन स्क्वायर, इधर ले आए माइनस y माइनस एम टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम टू स्क्वायर बराबर 0। एक इक्वेशन ये बनी बाइसेक्टर की, प्लस लिया तो है ना, प्लस लिया इधर ले आया। और एक इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम वन स्क्वायर प्लस y माइनस एम टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस एम टू स्क्वायर बराबर 0। एक इक्वेशन ये बन गई। अब दो लाइन पता है, वहां से जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो बना है क्या, ये पूरा जो बना हुआ है देखिए, है ना, ये कैसा है, पहला वाला कोई दो चीजों का प्लस है, ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी सॉरी, और ये क्या है, a प्लस बी, दोनों को क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और नीचे अंडर रूट गायब हो जाएगा, 1 प्लस एम वन स्क्वायर माइनस y माइनस एम टू एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस एम टू स्क्वायर बराबर 0। अच्छा बच्चों, इस चीज का लोड नहीं लेना है, ये आप लोगों को डिराइव नहीं करना रहेगा, आखिरी में जो एंड रिजल्ट पढ़ेंगे बाइसेक्टर इक्वेशन का, वो ही ध्यान रखना रहेगा। तो हम बस डेरिवेशन सीख रहे हैं कैसे करना है, ठीक। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी को क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम टू स्क्वायर माइनस y माइनस एम टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम वन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम वन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, एलसीएम ले लिए। अब क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। एम वन प्लस एम टू की जगह क्या डालना है, माइनस टू एच बाई बी, एम वन एम टू की जगह क्या डालना है, ए बाई बी। चलिए करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 1 प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम वन एम टू स्क्वायर स्क्वायर। देखिए यही बनेगा मल्टीप्लाई करने से। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, दोनों ब्रैकेट को। ऊपर क्या है, ऊपर तो होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा बच्चों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वाई एम वन एक्स इंटू 1 प्लस एम टू स्क्वायर, बीच में क्या साइन है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वाई एम टू एक्स इंटू 1 प्लस एम वन स्क्वायर। ठीक, चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं सही लिखे हैं कि नहीं। ठीक लिखे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट को। चलिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एम वन एक्स वाई, फिर प्लस एम टू स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई एम वन एक्स, है ना। आप लोग भी साथ साथ करते जाइए, ठीक है। फिर माइनस, ये क्या बनेगा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एम टू एक्स वाई
प्लस m1 स्क्वायर y प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2y x m1 स्क्वायर x। ठीक, ओके, बाप रे काफी लंबी हो गया। तो 1 तो ये ठीक है, इसको क्या लिख दिए m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं क्या क्या चीजें कट रही है। देखिए ध्यान से क्या कट रहा है, ये वाई स्क्वायर कट जा रहा है। फिर ये m1 m2 x स्क्वायर कट जा रहा है। ठीक, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है, m1 स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है, m2 स्क्वायर। दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, माइनस। ठीक है, अब xy के साथ क्या है यहाँ पे, -2m1 -2m1 xy। और ये कुछ गलत लिख दिया होंगे मैं, ये कहां से लिखा, 2m1 m2 स्क्वायर है ना। ठीक, तो -2m1 xy है ये, -2m1, और ये क्या है, -2m1 m2 स्क्वायर। ठीक है, xy। ओके, यहाँ पे xy के साथ क्या है, +2m2 +2m2 स्क्वायर m1, ये m1 स्क्वायर m2। ठीक है, क्या है बच्चों, m1 स्क्वायर m2। ठीक, अब y स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे, m2 स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों, -m1 स्क्वायर। और कुछ है कहीं? नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई तो हुआ है हल्का फुल्का। ठीक, अब 1 m1 प्लस m2 की जगह क्या डालेंगे, -2h/b का होल स्क्वायर। m1 m2 की जगह क्या डालेंगे, a/b प्लस m1 m2 की जगह क्या डालेंगे, a/b का होल स्क्वायर। ओके, चलिए ठीक है, पलटते हैं, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या बना है, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2। ठीक है, और काफी ही बेकार सा बन रहा है। इक्वल टू क्या है, 0 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 से इक्वेट किए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये सब कहां चले जाएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये 0 की साइड चले जाएगा। ठीक, वो सब कहां चले जाएगा, 0 की साइड। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे क्या है, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर है, नहीं m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के साथ क्या है, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स वाई वाले को उधर भेज दो। ठीक है, इक्वेशन 0 के साइड भेज दिए, तो जितने भी माइनस वाले थे वो प्लस बन जाएंगे, जो प्लस वाले थे वो क्या बन जाएंगे, माइनस। तो एक्स वाई के साथ क्या आएगा अंदर, 2m2 माइनस 2m1 प्लस 2m1 स्क्वायर m2 माइनस 2m2 स्क्वायर m1। एक बार देख लो, तो ये प्लस बन गया, उल्टा लिख दिया क्या फिर से, ये m1 m2 स्क्वायर नेगेटिव होना है,
m1 m2 स्क्वायर नेगेटिव होना है, ठीक है। m1 स्क्वायर नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव और ये क्या, नेगेटिव, ठीक। चलिए ठीक है, सबको उधर भेज दिए। अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकलेगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स वाई। इधर से ले लिए क्या, 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, m2 माइनस m1, ठीक। इधर से क्या कॉमन ले लिए बच्चों, 2m1 m2 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, यहां बचेगा माइनस m1 और यहां बचेगा प्लस m2, ठीक है। पूरे में से क्या कॉमन निकल गया, क्या कॉमन निकल गया, m2 माइनस m1, अंदर क्या बचा, 2 प्लस 2m1 m2, ओके। ये क्या हो गया बच्चों, m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट गया, यहाँ क्या साइन आ गया, माइनस। m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 2h बाई बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। इधर से और क्या कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या होती है, a बाई बी, ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो देखिए अब कहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक, पलना पलट रहा हूं, तो 2 h बाई बी, 2 तो कट गया, h बाई बी इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई बी प्लस ए बाई बी, तो बी से बी कैंसिल, ठीक। तो ये आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। किसकी इक्वेशन है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है बच्चों, किसकी इक्वेशन है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक। तो थोड़ा लेंदी था डेरिवेशन इसका, लेकिन आपको डेरिवेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप क्या है, मतलब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है। और ए बी और एच क्या है, जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी रहेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, जो पहले लिखे हैं अपन, इससे कंपेयर करके ए और बी निकाल के वहां डालोगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकल जाएगा, ओके। तो ये था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिलेटेड टू पासिंग थ्रू ऑरिजिन का इक्वेशन। क्या क्या देखे थे हम लोग, शुरू से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखे पासिंग थ्रू ऑरिजिन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 0, वो निकालने की जरूरत नहीं है। जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखे, ये लिखे, उससे क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाई वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है। तो जनरल इक्वेशन में ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। फिर उसको कंपेयर करके m1 m2 और m1 प्लस m2 का रिलेशनशिप निकाल दी। अब ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये रिलेशनशिप क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्लोप दिया रहेगा या पूछा रहेगा, ठीक है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये रिलेशनशिप दोनों याद रखना। फिर मैं बोला कि पिछले बार मैं क्या किया था, एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा के क्वेश्चन बनवा दिया था, लेकिन वो आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे अब कैसे आया वो फॉर्मूला वो देखे, ठीक है। क्यों देख पाए, क्योंकि शिफ्ट करने से, पॉइंट शिफ्ट करने से दो लाइन ऐसी हैं, अब तुमको इधर ले जाओ इधर ले जाओ, एंगल पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, इसलिए कोई चेंज नहीं आने वाला, तो उसका डेरिवेशन हम लोगों ने फटाफट कर लिया, ये निकला आंसर। तो यही पासिंग थ्रू ऑरिजिन वाले के लिए, यही नॉर्मल वाले के लिए, तो रिलेशनशिप सेम है। कब परपेंडिकुलर होता है, कब पैरेलल होता है, ये सब हमने देख लिया। फिर पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखा, ओके। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर in this equation
कैन बी 0, है ना, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां अगर 0 आ गया, मान लो h 0 है, इफ h इज 0 देन ये h 0 है, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा 0, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी 0 है तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करेगी क्या पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन और फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बनाने हैं, खत्म। ओके ठीक है।